हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन ही कहलाता है और सूर्य के चारों ओर तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है, तो ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरह से पहले का सी हो जाएगा, एक और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त वह होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है, तो इस हिसाब से सी सही हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। तो इसका हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जो होता है उसी से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा कह रहा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। तो ये छठे का सी हो जाएगा, एक और दो मैच कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और दूसरा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सातवां सवाल कह रहा है विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। पहला है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो सातवां का डी हो जाएगा। ये सभी सही हैं क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, तो इस तरह से इसका डी हो जाएगा। तो ये थे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सवाल को फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।